हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का फिर से एक बार। हमारा एक टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल, जिसमें हमने पिछली क्लास में समझा था कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्या अंतर होता है पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक, और इक्वेशन यानी कि समीकरण में। हमारा मेन टॉपिक क्या है? तो हमारा मेन टॉपिक है आपका, तो वो है पॉलिनोमियल। इसको पहले समझते हैं क्या होता है और सारी चीजें इसका डिटेल में आराम से। ठीक है, चलो। जो बहुत सारे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, मतलब जो आपके वेरिएबल या कि बोल रहे हैं कि चर और अचर से मिलके बना होता है, चर और अचर से मिलके बना होता है, वो बहुपद होता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उसकी घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, घात क्या होनी चाहिए? जो उसकी पावर है वो क्या होनी चाहिए? तो वो आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये पिछली क्लास में बताया जा चुका था। ठीक है, अब आपसे अगर किसी ने पूछा कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो कोई भी फॉर्मूला मैथमेटिक्स के अंदर जो भी फॉर्मूला होगा वो सब क्या होंगे? तो वो आपके एक्सप्रेशन होंगे। वो क्या होंगे? तो वो आपके एक्सप्रेशन होंगे या आपके व्यंजक होंगे। कुछ ऐसे फार्मूले भी हो सकते हैं जो आपके पॉलिनोमियल हो जाएं, बहुपद हो जाएं, लेकिन मोस्टली फार्मूले क्या होते हैं? तो वो आपके, मतलब मोस्टली क्यों, सारे फार्मूले आपके व्यंजक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बहुपद भी है वो भी एक व्यंजक है। एक स्क्वायर है, वर्ग है, इसका फार्मूला क्या होता है? ये जब हम एडवांस मैथ्स में आएंगे आगे जाके, ठीक है, जो इसका पार्ट जब हम करेंगे तब इसको समझेंगे, पर इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ए क्या है आपका? ए आपका एक चर संख्या है। ए बोल दें या इसको हम बोल दें एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? एक चर संख्या है, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। यहां पे जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। ये आपका बहुपद है लेकिन ये आपका व्यंजक भी है। ठीक है, आपसे अगर किसी ने पूछा कि एक ऑप्शन आ गया कि सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? ऑप्शन ए पॉलिनोमियल, ऑप्शन बी एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी इक्वेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलोगे कि वो होते हैं आपके एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि कुछ फार्मूले आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं, लेकिन सारे फार्मूले, सारे के सारे फार्मूले वो आपके किस में आते हैं? तो आपके एक्सप्रेशन में आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि एक बहुपद में, कोई एक बहुपद है, ठीक है, उसमें कितने टर्म हो सकते हैं? जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। कितने टर्म? तो यहां पे कितने टर्म है? तो 1 2 3 और 4 टर्म है। कितने टर्म है? तो 4 टर्म है। कितने टर्म हो सकते हैं? तो बहुपद में आपके, बहुपद में आपके इनफाइनाइट, या कि क्या बोल सकते हैं, अनंत। कितने टर्म होते हैं? तो अनंत। कितने भी हो सकते हैं, बहुपद का लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ना व्यंजक की ना बहुपद की। ठीक है, इनमें आपके कितने भी टर्म हो सकते हैं, एक्स की पावर कहीं से भी शुरुआत होकर कहीं तक भी जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब चलते हैं, मेन मेन चीजें हम समझेंगे। ये बच्चे ध्यान दें, 10th क्लास और आपके कंपटीशन वाले जो एसएससी और व्यापम की मेन खासकर तैयारी कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कोऑफिशिएंट। ठीक है, कोऑफिशिएंट, या इसको बोलते हैं हम गुणांक। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब ये पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि 5x की पावर में 7, ठीक है, प्लस 7x की पावर में 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको बोला गया कि इसमें x की पावर 5 का गुणांक क्या है? गुणांक मतलब क्या है? जिससे आपका गुणा हो रहा है, जिससे आपका गुणा हो रहा है। ठीक है, जिससे आपका गुणा हो रहा है, तो x की पावर 5 में गुणा किसका हो रहा है? तो 7 का। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? तो इसका गुणांक होगा 7। आपसे किसी ने पूछा x की पावर 7 का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 5। आपसे किसी ने पूछा कि x की पावर 2 का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 4। x की पावर मतलब 1 का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 3। ठीक है, और जिसमें कोई चर नहीं है, इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे भी x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, इसका गुणांक क्या है? तो आप बोलोगे 8। ठीक है, गुणांक मतलब क्या होता है? तो गुणांक जिससे इसका गुणा रहता है। यहां पे इसका गुणांक कितना हो गया? तो 7।
इसका गुणांक कितना हो गया 5, इसका गुणांक कितना हो गया 4, इसका ये पॉलिनोमियल। इसका मतलब पॉली का मतलब आपने पहले ही सुना होगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, क्या होता है तो बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है पद। जब बहुत सारे पद एक साथ मिल जाएंगे उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसके अंदर ही है ये पूरा, क्या है ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका बहुपद है। बहुपद के अंदर निकल के क्या आया गुणांक, इसके अंदर निकल के क्या आया गुणांक। अब एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री या घात। इसमें आपसे इसी प्रश्न में आपसे किसी ने पूछा कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो आप बोलोगे 7। क्यों ऐसा, कहीं पे भी दिख जाए, चाहे वो आगे दिखे पीछे दिखे कहीं पे भी दिखे, जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात होगी, जैसे यहां पे देखो घात में कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन है, सबसे बड़ा गुणांक कौन है, आप बोलोगे 7, ये वाला 7। आपसे किसी ने पूछा सबसे बड़ा, इस 7 की जगह में 8 कर लेते हैं अभी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 7 मिसमैच हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसका सबसे बड़ा गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 8। सबसे बड़ी घात क्या है, या इस बहुपद की घात क्या है, तो आप बोलोगे 7। बात समझ में आ रही है, मतलब जो आपका एक पूरी सीरीज बनी हुई है, जो गुणे में सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, और जो घात में सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं डिग्री या कि घात। ठीक है, ये भी किसके अंदर आ गया, बहुपद के। देखो यहां पे हमने तीनों टर्म समझ लिए हैं, इसको समझ लिया, चर, चर की जो घात होती है जो सबसे बड़ी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, तो आप कहलाएगी डिग्री, और जो इसके साथ गुणे में सबसे बड़ा होगा, अब भले घात छोटी हो लेकिन गुणा में अगर बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सबसे बड़ा आपका गुणांक। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए अब आपसे किसी ने पूछा कि कोई भी नेचुरल नंबर, मैं बता चुका हूं इस चीज को, कोई भी नेचुरल नंबर क्या बहुपद होती हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल होती हैं। ठीक है, कहीं पे भी लिखा हुआ है 10, क्या ये बहुपद है, यहां लिखा हुआ है 8, क्या ये बहुपद है, 7, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। क्योंकि बहुपद के लिए एक ही क्वालिटी चाहिए, पॉलिनोमियल के लिए एक ही क्वालिटी चाहिए कि जो इसके साथ चर संख्या है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और इन सब के साथ में अगर हम x की पावर 0 लगा दें, x की पावर में 0 लगा दें, x की पावर में 0 लगा दें, ये सब क्या हो जाएंगी, तो एक ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और x पावर 0 का मतलब होता है 1। जितने भी आपके नंबर होते हैं, जो भी आपकी संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं या पूर्ण संख्या होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी बहुपद। ठीक है, घात में आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। चलो अब आपसे एक चीज पूछी गई है, मान लो डिग्री के बारे में ही है, ठीक है, घात के बारे में ही है, डिग्री के बारे में है। आपसे यह पूछा गया कि अगर सबसे बड़ी घात 2 है, सबसे बड़ी घात 1 है, सबसे बड़ी घात 5 है, सबसे बड़ी घात 4 है, 3 है, अगर ये आपकी डिग्री है, भाई आपको सबसे बड़ी नहीं बोला जाएगा। घात का मतलब क्या होता है, इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की डिग्री क्या है, जो सबसे बड़ी होगी वही ऑलरेडी उस बहुपद की डिग्री होगी। अगर किसी बहुपद की डिग्री 2 है तो उसमें टर्म कितने होंगे, पद कितने होंगे, तो आप भी जानते हो मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं। तो अगर 2 है तो मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा क्योंकि बहुपद की घात ही 2 है। ये तीसरा क्यूब नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 2 सबसे बड़ी है। दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा x बन सकता है। तीसरा कोई नंबर हो सकती है। अगर आपकी डिग्री 2 है तो उसके टर्म कितने बनेंगे, 3। डिग्री 1 है तो टर्म कितने बनेंगे, 2। यही कारण है। डिग्री अगर 5 है तो टर्म कितने बनेंगे, 6। डिग्री 4 है तो टर्म बनेंगे 5। 3 है तो कितने बनेंगे, 4। जितनी भी आपकी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा टर्म आपके बनेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल जुड़े रहें हमारे साथ में, और इसके आगे वाले टर्म में और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू।